हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में डिस्कस करेंगे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई एक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है 1992 का और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है इसकी वजह से डिसेबिलिटी पर्सन्स को। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसके पहले टोटल आपके 12 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं इस सब्जेक्ट की, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल्स की यूनिट 1 और यूनिट 2 को मिलाकर, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है आपको वहाँ से। सो कैसी लग रही है वीडियो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी करिए। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला है, जितनी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उनकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। ठीक है, डिस्कस रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यानी कि आरसीआई एक्ट के बारे में बात करनी है आपको। द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज द एपेक्स गवर्नमेंट बॉडी सेट अप द रेगुलेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज टारगेटेड एट डिसेबल्ड, डिसएडवांटेज एंड स्पेशल एजुकेशन रिक्वायरमेंट कम्युनिटीज, यानी कि ऐसी कम्युनिटी जिसको स्पेशल एजुकेशन चाहिए, जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं। ठीक है, तो इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोर्सेज, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए एक अपेक्स गवर्नमेंट बॉडी को सेट किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? आरसीआई रखा गया था, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रखा गया था। The Rehabilitation Council of India was set up as a registered society in 1986। ठीक है, कब सेटअप किया गया था इसको? 1986 में ये रजिस्टर्ड हुई थी। ऑन सितंबर 1992 द आरसीआई एक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड इट बिकम अ स्टैच्यूटरी बॉडी ऑन 22 जून 1993। ठीक है, रजिस्टर्ड कब हुई ये सोसाइटी में? 1986 में। ठीक है, और इस पर पार्लियामेंट ने अपने विचार दिए, जो एक तरीके से सुझाव दिए या फिर इसको आगे बढ़ाया 1992 में। ठीक, और ये स्टैच्यूटरी बॉडी कब बनी? तो 1993 22 जून को बनी। ठीक है, द एक्ट वाज अमेंडेड बाय पार्लियामेंट इन 2000 टू मेक इट मोर ब्रॉड बेस्ड। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट था, सांसद था, इसको अमेंडमेंट किया, इसमें सुधार किया, संशोधन किया। कब? 2000 में, ताकि इसको और भी ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड किया जा सके। द मैंडेट गिवन टू आरसीआई टू रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विस गिवन टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, टू स्टैंडर्डाइज सिलेबी एंड टू मेंटेन अ सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर ऑफ ऑल क्वालिफाइड प्रोफेशनल एंड पर्सनल्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो मेन इसका काम क्या था? आरसीआई का मेन ये काम था, उसको क्या करना था? रेगुलेट करना था और मॉनिटर करना था। किस चीज़ को? जो सर्विसेज दी जा रही थी पीडब्ल्यूडी को, पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो सर्विस दी जा रही थी उसको उन्हें रेगुलेट करना था, उसको मॉनिटर करना था। और क्या था? जो सिलेबी है उनके लिए उसको स्टैंडर्डाइज करना था। एंड क्या करना था? एंड टू मेंटेन अ सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर, और क्या बनाना था उनको? CRR। ठीक है, एक रजिस्टर्स बनाना था, मेंटेन करना था, जिसमें सभी क्वालिफाइड प्रोफेशनल और जो पर्सनल वर्किंग थे इस फील्ड के, उनके बारे में उसको लिखा जा सके। द एक्ट आल्सो प्रिस्क्राइब प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट अनक्वालिफाइड पर्सन्स डिलीवरिंग सर्विसेज टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो जो ऐसे पर्सन्स थे, अनक्वालिफाइड थे, जो डिसेबल्ड पर्सन को पढ़ा ही नहीं सकते, तो वो भी जब इसमें काम कर रहे थे तो उनके लिए इसमें बहुत सारे दंड व्यवस्था भी की गई थी। 16 कैटेगरीज आज प्रोफेशनल और पर्सनल हैव बीन कवर्ड अंडर द आरसीआई एक्ट एज गिवन बिलो। ठीक है, तो ये टोटल 16 कैटेगरीज हैं प्रोफेशनल या पर्सनल जिसको आरसीआई एक्ट ने कवर किया है। फर्स्ट है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। कौन कौन चाहिए? एक तो ऑडियोलॉजिस्ट होने चाहिए और स्पीच थेरेपिस्ट होने चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, हियरिंग एंड ईयर माउथ टेक्नीशियंस होने चाहिए, रिहैबिलिटेशन इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस होने चाहिए, स्पेशल टीचर्स फॉर एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग द हैंडीकैप्ड होने चाहिए, वोकेशनल काउंसलर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स, प्लेसमेंट ऑफिसर्स ये होने चाहिए, मल्टीपल पर्पस रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट टेक्नीशियंस होने चाहिए, स्पीच पैथोलॉजिस्ट होने चाहिए, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन सोशल वर्कर्स, रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर इन मेंटल रिटार्डेशन, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर इन 13 को इन्होंने किसमें? टोटल इन्होंने 16 को किया था। ठीक है, किसके अंतर्गत शामिल किया था इन्होंने? आरसीआई एक्ट के अंतर्गत इन्होंने इनको कवर किया था कि ये जो 16 कैटेगरी है ये आते हैं किसके अंतर्गत? आरसीआई एक्ट के अंतर्गत, जिसको इन्होंने प्रोफेशनल या पर्सनल माना है, अनक्वालिफाइड नहीं माना है। ठीक है, तो ऑडियोलॉजिस्ट मतलब जो एक तरीके से सुन नहीं पाते थे, ठीक है, और जो एक तरीके से बोल नहीं पाते थे, तो इन सभी चीज़ों के लिए ही ये सभी सेट किए गए थे। अब ऑब्जेक्टिव क्या था आरसीआई का? ठीक है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे रेगुलेट
एंड रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। PWD के लिए रिहेबिलिटेशन फील्ड में क्या करना था, जो ट्रेनिंग पॉलिसीज थी, प्रोग्राम थे, उसको रिकोलेट करना था, यानी कि उसको रेगुलेट करते रहना था। नेक्स्ट आता है टू ब्रिंग अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल डीलिंग विद PWD। ठीक है, बहुत सारे स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग क्या करना था, टू ब्रिंग अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज। जो ट्रेनिंग कोर्सेज थे, जो प्रोफेशनल डीलिंग थे, PWD को जो डील करते थे प्रोफेशनल्स, ठीक है, उनके लिए एक स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग कोर्स को भी ये लेकर आए। टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल डीलिंग विद PWD। ठीक है, जो PWD थे उनके लिए अलग अलग कैटेगरी के प्रोफेशनल और पर्सनल डीलर को भी लेकर आए कि वो इनको अच्छे से डील कर सकें। टू रेगुलेट दीज स्टैंडर्ड्स इन ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंट्री, और पूरे देश में यूनिफॉर्मली, ठीक है, एक रूपता से ही हर एक इंस्टीट्यूट में, सभी इंस्टीट्यूट में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में ये स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, इसको भी ये रेगुलेट करते थे। टू रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस इन यूनिवर्सिटीज रनिंग मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, PG, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज करते थे किस चीज़ को, ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो क्या करते थे, PG कोर्सेज, बैचलर डिग्री, ये सभी कोर्स PWD को करवाते थे। ठीक है, तो ये सभी इनके ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ RCI। तो ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया कि इनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर को एम्पावर करना, ठीक है, इसके साथ ही साथ जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर थे या पर्सनल वर्किंग लोग थे उनको भी रजिस्टर करना और रिकॉग्नाइज करना नेशनल इंस्टीट्यूट को या इंस्टीट्यूशन बॉडी को। ठीक है, पर्सनल वर्किंग इन नेशनल इंस्टीट्यूट जो भी थे उनको रजिस्टर करना। तो ये सभी चीज़ें, मेन काम इनका था रेगुलेशन और रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो ये रजिस्टर करते थे, डेटा को कलेक्ट करते थे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे और रेगुलेट करते थे। तो इनका ये उद्देश्य था किसका, RCI का। अब आता है फंक्शंस क्या थे इनके, यानी कि इनके कार्य क्या क्या थे। तो याद रखना, द काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल इन द एरिया ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, जो ये विकलांगता है, डिसेबिलिटी के फील्ड में ये क्या करते थे, रेगुलेट करते थे ट्रेनिंग पॉलिसीज को और प्रोग्राम को अलग अलग कैटेगरी के प्रोफेशंस में। ठीक है, इट ब्रिंग्स आउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्स फॉर प्रोफेशनल डीलिंग विद पीपल डिसेबिलिटी। मतलब वही जो ऑब्जेक्टिव है ना, वही इनके फंक्शंस भी है कि जब उनका उद्देश्य भी है तो वही, तो फंक्शंस भी तो वही होगा, भाई वही चीज़ तो ये करेंगे। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें इतनी अच्छे से नोट कर लेना है। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है, ये कुछ इनके पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला पॉइंट हो गया रेगुलेशंस का, दूसरा हो गया कि स्टैंडर्डाइजेशन ब्रिंग करते थे, ले आते थे किसके लिए, PWD के लिए, ताकि प्रोफेशन उनके जो हैं, जो उनके प्रोफेशनल हैं उनके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज लाते थे ताकि वो अच्छे से उस ट्रेनिंग को करके PWD को डील कर सकें। और ये मिनिमम स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करते थे किसके लिए, एजुकेशंस को और ट्रेनिंग को वेरियस कैटेगरीज के लिए जो PWD वाले थे। इट रेगुलेट स्टैंडर्ड्स इन ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूनिफॉर्मली थ्रू आवर कंट्री, मतलब पूरे देश में यूनिफॉर्मली इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, इसको भी ये रेगुलेट करते थे। PG डिप्लोमा, ये जो कोर्सेज थे, जो इंस्टीट्यूट थे उसको रिकॉग्नाइज करते थे। ठीक है, डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। ठीक है, तो इसको भी ये रिकॉग्नाइज करते थे कि जो बाहर फॉरेनर कंट्रीज से यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अवार्ड करती हैं सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, उसको भी ये देखते थे। प्रमोट रिसर्च इन रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, ये रिसर्च को भी प्रमोट करते थे किसमें, रिहेबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन में। इट मेंटेन सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल और पर्सनल। ठीक है, जो प्रोफेशनल या पर्सनल होते थे उनके रजिस्ट्रेशन के लिए CRR सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर्स भी ये मेंटेन करते थे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ PWD। जो PWD थे, ठीक है, उनके रिहेबिलिटेशन के फील्ड में या फिर आप कह सकते हो एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए उनको रेगुलर बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन मिला करती थी उसको भी वो कलेक्ट करते थे। तो ये सभी काम हुआ करता था RCI का। तो हमने यहाँ पर RCI के एम क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं और इनके 16 कैटेगरीज क्या हैं उसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। आई होप आप सभी को समझ आ गया। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।